हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमेडीज़ के बारे में। किस तरह से आपके घर में जो स्पाइसेस अवेलेबल हैं, जो हर्ब्स अवेलेबल हैं, उनसे छोटी छोटी चीज़ें करके आप काफ़ी चेंजेस अपने घर में ला सकते हो। स्पेशली ऑल्सो जब आप अपने क्लाइंट्स को भी दोगे तो बहुत इजी रेमेडीज़ दोगे और उनकी जब लाइफ में चेंजेस आएंगे तो उनका ट्रस्ट फैक्टर भी आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रेमेडीज सीरीज़ को जो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले उस हर्ब से स्टार्ट करते हैं जिसको कि रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट केसर, सेफ्रन भी जिसे कहते हैं। ठीक है, केसर सबके घर में अवेलेबल होता है, सब यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट हमारे घर में जब भी कुछ ऑस्पिशियस होता है तो हम केसर को ज़रूर मतलब उसमें कहते हैं ना, मिक्स करते हैं अपने खाने की चीज़, खाने में, खीर में तो बहुत ज़्यादा, खीर और दूध में तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट कोई कोल्ड कफ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसका कहते हैं ना, केसर का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इनफैक्ट जब भगवान को भी ऑफर करते हैं, हलवा भी बनाते हैं, तो हम उस पर केसर के स्ट्रैंड्स जरूर मिक्स करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है ना, गोल्डन ह्यू, उसको हमेशा कनेक्ट किया गया प्योरिटी से। ठीक है, सैंक्टिटी से कनेक्ट किया गया है। एंड ऑल्सो जो इसका अरोमा है, इट ऑल्सो सेड दैट कि वो आपकी साइकिक एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, काम करता है और कहीं ना कहीं कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन रेमेडीज़ में, ताकि हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाएँ। तो सबसे पहले ये किस प्लैनेट को सिग्निफाई करता है? ये जुपिटर प्लैनेट, यानी कि गुरु को, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं, देवों के गुरु। ठीक है, उसको सिग्निफाई करता है। अब आपका गुरु वीक है, एस्ट्रोलॉजी पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं भी पता, किसी ने बताया भी, जनरली भी इफ़ यू आर फेसिंग मनी इश्यूज, ठीक है, मनी के या लक से रिलेटेड, या आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, ये सब इश्यूज आप अगर फेस कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? बहुत छोटी सी चीज़ कर सकते हो आप, केसर की खीर। ठीक है, खीर बनाते हैं हम घर में केसर की, दूध में या किसी भी तरह से खाने की चीज़ में केसर को मिलाकर, चाहे बर्फ़ी बना रहे हो, चाहे आप हलवा बना रहे हो, उसको कंज्यूम करना शुरू करो डेली। अगर डेली नहीं तो थर्सडे को। ठीक है, आप डेली कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, फॉर 2 to 3 मंथ्स, वरना थर्सडे को ज़रूर करो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। ऑल्सो आप अपने गुरु को भी इसको डोनेट कर सकते हो ऑन थर्सडे, राइट? थर्सडे को या किसी भी ऑस्पिशियस डे पे आप कर सकते हो। थर्सडे क्योंकि गुरु का दिन है, और किसी भी ऑस्पिशियस डे पे हम ये कर सकते हैं, उनको डोनेट कर सकते हो। डोनेट करना मतलब उनको ऐसे दक्षिणा दे सकते हो किसी भी फॉर्म में भी, आप मिठाई में मिक्स करके दे सकते हो, सीधा आप उसका पाउच भी दे सकते हो, जैसे भी आपको सही लगता है। और आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको लगता है ना कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको इसका तिलक लगाना है। तिलक कैसे? पानी में सेफ्रॉन के स्ट्रैंड्स लेके हल्का सा पानी डालना है। ठीक है, एंड देन उसका तिलक आपको डेली लगाना है। अगर आपको लगता है डेली नहीं लगा पा रहे हो, वैसे तो डेली आपको लगाना चाहिए, नहीं लगा भी पा रहे हो तो थर्सडे को आप ज़रूर लगाओ एंड यू विल सी द चेंजेस। डेली करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? अब अगर किसी का मून प्लैनेट, ठीक है, चंद्रमा वीक है, ठीक है, या फिर इमोशनल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, इमोशंस, यस, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अप, कहते हैं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उसको भी आप क्योर कर सकते हो। कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होने का भी मतलब आपका मून वीक होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जा रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी, अगर ऐसा भी आप फेस कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक सिल्वर, ठीक है, चांदी का सिक्का लेकर और चांदी की डिब्बी में कुछ सेफ्रन के स्ट्रैंड्स के साथ रख सकते हो, राइट? और अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, या चांदी का सिक्का तो है बट चांदी की डिब्बी नहीं है, तो सिल्वर कलर की ले सकते हो और उसके साथ आपको सेफ्रन स्ट्रैंड रखना है और आप इसको अपने पास रखो। इससे भी आपका जो मून होगा वो स्ट्रेंथन होगा। मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, कभी भी लड़ाई हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज है, बहुत फ्रीक्वेंट फाइट्स हो रही है, तो भी केसर आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकता है। कैसे? अगेन आपको मिल्क में थोड़ा सा केसर मिला के शिव जी को तिलक करना है डेली, दोनों कपल को। कपल अगर साथ में जाए तो बहुत अच्छा, नहीं जाए तो जो भी कर सकता है कपल में वो करो, डेली आपको करना है जब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। और अगर आप इसको करते भी रहोगे तो देयर इज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट। जितनी भी रेमेडीज मैं बता रही हूँ, बताऊँगी, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, राइट?
अब अगर आप मनी से रिलेटेड बहुत इश्यूज फेस कर रहे हो, मनी से रिलेटेड इश्यूज क्या, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, टिक नहीं रहा है, कमा के ला रहे हो बट फिर भी कहीं ना कहीं चला जा रहा है, यू आर नॉट हैविंग द मनी, ठीक है। कहते हैं ना कि एक हमारे पास जो कैश फ्लो होना चाहिए या फिर जो एक कहते हैं ना लिक्विड कैश हमारे पास होना चाहिए जिसको हम यूज़ कर सके, वो हमारे पास हमेशा कमी रहती है। तो अगर ऐसा है तो क्या करें, तो आपको 7 शेल्स लेने हैं। शेल्स मतलब कोड़ी लेनी है, उसको सेफ्रन में डाई करना है। सेफ्रन का पानी मिला के उसमें डाल दो, 24 आवर्स 48 आवर्स को वो अच्छे से डाई हो जाएगा। और फिर उसको रेड क्लॉथ में रैप करके अपने लोकर में रख देना है। अगेन या तो आप जो लोकर में रखोगे या तो आपको थर्सडे को रखना है, किसी भी ऑस्पिशियस डे पे आप इसको रख सकते हो एंड जस्ट कीप इट देयर, ठीक है। आपको वहीं पर रख देना है, धीरे 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 यू विल सी द चेंजेस। अब चेंजेस जब मैं बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये ना कुछ काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। लोग जो काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन दोज हु आर डूइंग नथिंग, तो कोई भी रेमेडी करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये प्लीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना। हमेशा हमें रिजल्ट्स एफर्ट्स के मिलते हैं, लेकिन ये जब रेमेडीज़ करते हैं तो हमारा थोड़ा सा प्लस हो जाता है, हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। बैठे बैठे कभी किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, चाहे जो मर्जी आप रेमेडी कर लो। अब अगर आप बिजनेस में, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में एफर्ट्स पूरे कर रहे हो बट आपको देख रहे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है, या जिस तरह से ब्लॉकेजेस हैं बिजनेस में, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन आप जो सेफ्रन का, केसर का पानी, उसको स्प्रिंकल कर सकते हो। कहाँ पे स्प्रिंकल करना है, अगर आपके कोई बुक्स है जिसमें आप सारा नोट करते हो बिजनेस का, उस पर कर सकते हो, अपने लॉकर में स्प्रिंकल कर सकते हो, अपने कैश पर भी स्प्रिंकल कर सकते हो। ये आप डेली करना, ठीक है, बट स्टार्ट ऑन थर्सडे और ऑन एनी ऑस्पिशियस डे पे आप कर सकते हो स्टार्ट, या फिर जो नो मून के बाद, जैसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, तब भी स्टार्ट कर सकते हो, पर थर्सडे को ही करना है। थर्सडे को भी जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे तो रिमेंबर कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए, कोई ऑस्पिशियस डे होना चाहिए, तब आप करोगे तो आपको अच्छे मिलेंगे। बट आप ये डेली करो, ये डेली नहीं तो वीक में एक बार हर थर्सडे को भी करोगे, देन यू विल सी द गुड रिजल्ट ऑन योर बुक्स एंड ऑल्सो लॉकर ऑल्सो, राइट। अगर अब आपको मांगलिक दोष किसी ने बताया है, या मंगल के कहते हैं ना मार्स प्लैनेट के आपको नेगेटिव इफेक्ट दिख रहे हैं, तो उसको कैसे दूर कर सकते हो, तो रेड संदलबुद यानी कि लाल चंदन का जो पाउडर है उसमें आपको सेफ्रन मिलाकर उसका तिलक हनुमान जी को लगाना है, डेली लगाना है। शुरू आपको थर्सडे को करना है और ऑन एन ऑस्पिशियस डे, राइट। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ रही है तो उस ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करोगे, तो उस ब्लॉकेजेस को भी आप केसर से रिमूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा केसर मिक्स करना है। ये ब्लॉकेजेस तो रिमूव करेगा, साथ साथ फेम भी आपको दिलवाएगा। और अपने पर्स में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, ठीक है। आपके पास कोई अगर छोटा सा कोई सेफ रहता है, अपने डेस्क पर भी एक बॉल में आप सेफ रख सकते हो। उससे आप देखोगे धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो रही है। अगेन काम ज़रूर करना पड़ेगा, बैठे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। थैंक यू। और आप में से कितनी रेमेडीज़ आपने की, क्या रिजल्ट मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे हर्ब या स्पाइस के ऊपर बात करेंगे और रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक बाय बाय।